क्या आपने कभी सोचा कि इकोनॉमी में पैसों का लेन देन कैसे होता है? बैंक्स, कंपनीज और गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म फंड की रिक्वायरमेंट कैसे पूरा करती है? नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे मनी मार्केट क्या होती है, इसकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है, इसके मेन इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है और मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है। मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां शॉर्ट टर्म के लिए फंड उधार दिया और लिया जाता है। यह मार्केट बैंक, गवर्नमेंट और बड़ी कंपनियों को उनकी शॉर्ट टर्म फंड की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करता है और साथ ही इन्वेस्टर को कम रिस्क वाले और बहुत ज़्यादा लिक्विड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी देता है। तो अब मनी मार्केट की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी का मतलब है कि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट की अवधि 1 साल या उससे कम की होती है। अब ये इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, इनकी चर्चा आगे वीडियो में करेंगे। इन्हें शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए किया जाता है। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट हाईली लिक्विड होते हैं, यानी इन्हें बिना किसी लॉस के आसानी से कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। मनी मार्केट एक लो रिस्क सेगमेंट होता है क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट टर्म सेफ और हाईली रेटेड सिक्योरिटीज़ का यूज होता है। इसी वजह से यह इन्वेस्टर के मनी को सेफ रखने का एक बेहतर ऑप्शन है। मनी मार्केट का सबसे बड़ा फायदा इसके स्टेबल रिटर्न, यानी आपको स्थिर और प्रिडिक्टेबल रिटर्न मिलते हैं और सुरक्षित और कंसिस्टेंट कमाई के लिए मनी मार्केट एक भरोसेमंद ऑप्शन माना जाता है। हालांकि यह रिटर्न अन्य मार्केट से थोड़े कम होते हैं। तो चलिए मनी मार्केट के कुछ मेन इंस्ट्रूमेंट के बारे में जान लेते हैं। ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, रीपर्चेज एग्रीमेंट, बैंकर एक्सेप्टेंस, कॉल मनी। तो सबसे पहले बात करते हैं टी बिल की, जिसे ट्रेजरी बिल भी कहते हैं। यह एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है जो गवर्नमेंट इशू करती है, जिसे आप डिस्काउंट पर बाय करते हो और मैच्योरिटी पर जितनी फेस वैल्यू टी बिल की होती है उतना अमाउंट आपको मिल जाता है और यही डिफरेंस आपका प्रॉफिट होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक टी बिल की फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है तो आपको यह 100 से कम यानी 95 के करीब मिल जाएगा और मैच्योरिटी पर आपको 100 रुपीज़ आपके टी बिल के बदले मिल जाएंगे। टी बिल की मैच्योरिटी 91 डेज, 182 डेज और 365 डेज के लिए होती है। अब बात करते हैं कमर्शियल पेपर की। यह एक अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है। अब इसे अनसिक्योर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बदले कंपनी इन्वेस्टर को कोई भी कोलेट्रल या सिक्योरिटी नहीं देती। यह सिर्फ एक प्रॉमिस नोट की तरह होता है। इसीलिए सिर्फ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और जिनकी क्रेडिट रेटिंग काफ़ी अच्छी होती है वहीं कंपनीज कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है, जिनसे उनकी शॉर्ट टर्म फंड की ज़रूरतें पूरी होती है। इसे भी डिस्काउंट पर इशू किया जाता है और मैच्योरिटी पर फेस वैल्यू इन्वेस्टर को मिल जाती है। अब आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इसमें आप एक फ़िक्स्ड अमाउंट बैंक में जमा कर सकते हो और बदले में आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। इसे कमर्शियल बैंक इशू करते हैं, जो एक सेफ इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको सेविंग अकाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन मैच्योरिटी से पहले पैसे निकालने से पेनल्टी भी लग सकती है। रीपर्चेज एग्रीमेंट, जिसे रेपो भी कहा जाता है, यह एक शॉर्ट टर्म लोन होता है जिसका यूज बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए बैंक ए को कुछ पैसों की ज़रूरत है तो वह बैंक बी को अपने पास रखी कुछ सिक्योरिटीज़, जिसमें मोस्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है जैसे टी बिल और गवर्नमेंट बॉन्ड, सेल कर देती है और भविष्य में उन्हें वापस अधिक प्राइस पर खरीद लेती है, जिससे बैंक ए की ज़रूरत पूरी व बैंक बी को प्रॉफिट होता है। बी एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट पेपर है जिसकी गारंटी बैंक देता है। इसका यूज मोस्टली इंटरनेशनल ट्रेड में किया जाता है। अगर इंडिया के किसी बायर को चाइना की किसी कंपनी से एक मशीन बाय करनी हो तो यहाँ पर बायर और सेलर यानी वो कंपनी एक दूसरे को नहीं जानते, तो इस वजह से बैंक बायर की तरफ से बीए इशू करता है और भविष्य में बायर की तरफ से पेमेंट का वादा करता है। जब सेलर मशीन चाइना से भेज देता है और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास आ जाते हैं तो बीए वैलिड हो जाती है। इस बीए को या तो सेलर मैच्योरिटी तक अपने पास रख सकता है या फिर मनी मार्केट में डिस्काउंट पर बेच सकता है, क्योंकि यह एक बैंक गारंटेड सिक्योरिटी होती है। कॉल मनी एक शॉर्ट टर्म लोन होता है जिसे बैंक एक दूसरे से उधार लेने के लिए यूज़ करती है। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसका यूज़ अपनी डेली की लिक्विडिटी या शॉर्ट टर्म फंड की ज़रूरतों के लिए करते हैं। टाइम पीरियड 1 दिन का होता है या फिर 14 डेज मैक्सिमम, लेकिन तब इसे नोटिस मनी के नाम से जाना जाता है। अगर 1 दिन से ज़्यादा हो तो और अगर 14 डेज से ज़्यादा हो तो इसे टर्म मनी के नाम से जाना जाता है। मनी मार्केट को इंडिया में रेगुलेट आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, ताकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट स्टेबल रहे और इकोनॉमी में लिक्विडिटी सही बनी रहे। उम्मीद है आपने अच्छे से समझ लिया कि मनी मार्केट क्या होता है
ऐसी और फाइनेंशियल एजुकेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।